बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 5 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखनी है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करनी। तो चलो एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ विच फैमिली इज़ NS2। यानी कौन सी फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की जितनी भी डिटेल है वो मैं तीसरी वीडियो में दे चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्कली अर्थ मेटल्स है यानी ऑप्शन सी, ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। तो ये चारों आपने इस तरह कंसिडर करने हैं। सो जो अल्कली अर्थ मेटल्स है, ठीक है, अल्कलाइन फैमिली लिखी हुई है, बेसिकली है अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल ग्रुप्स है 18 और कितने पीरियड्स है 7। जब आप ग्रुप नंबर 2 को देखोगे, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 को, उसमें हमारे पास आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, उसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NH2 हमारे पास कौन से ग्रुप का है, वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा द आइसोटोप C12 ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट एंड अबंडन ऑफ। स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि आइसोटोप कहते हैं किससे। आइसोटोप कहते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर चेंज हो। अब किस तरह देखें, ये हमारे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। लेकिन कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक होता है 6C, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 13 होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखिए मास नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। और कार्बन C12 जो है ये बेसिकली पाया जाता है 98.9%, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स बेसिकली रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे केनाल रेस पे और उसी टाइम हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था एक्सीडेंटली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केनाल रेस के एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट है जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उस पर अलग टाइम लगेगा। तो केनाल रेस में उस टाइम प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था, डिस्कवर्ड किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। और कब डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड हुआ था 1900 में। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग कहते हैं कि एक चीज़ से पार जाना, ठीक है। तो अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो न्यूट्रॉन इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग देन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वाई, बिकॉज न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रॉन इज मोर पेनिट्रेटिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जिस रास्ते में घूमते हैं उनको हम कहते हैं शेल्स। अब शेल्स में मज़ीद होते हैं सब शेल्स। शेल्स मैंने आपको बताया था कि KLMNO एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस इधर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से शेल में हमारे पास 3 सब शेल्स है, ठीक है, कौन से शेल में हमारे पास 3 सब शेल्स है। स्टूडेंट अगर हम एम शेल को देखें, एम शेल में कौन से शेल देखिए, एस होता है, पी होता है और डी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम शेल में हमारे पास क्या होते हैं, मज़ीद 3 सब शेल्स होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसी तरह आपसे एन शेल का भी पूछा जा सकता है। एन शेल में हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं, कौन कौन से, एस,
P, D and F। MCQ नंबर 7 है हमारा, विच वन इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स है, कार्बन C12, C13 एंड C14। तो इसमें हमारे पास जो मोस्ट रेडियो एक्टिव है वो है C14। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होते हैं 6, लेकिन न्यूट्रॉन्स हमारे पास 8 होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन C14 इज़ मोर रेडियो एक्टिव देन 13 एंड देन 12। MCQ नंबर 8 है हमारा, विच रेडियो आइसोटॉप्स इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। बेसिकली स्टूडेंट्स, ट्यूमर जब सेल्स हमारे पास एबनॉर्मल सेल डिवीजन करते हैं, एबनॉर्मल डिवाइड होते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर के डिजीज़ के लिए, ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए हमारे पास यूज़ होता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्यों यूज़ होता है? क्योंकि कोबाल्ट 60 मोस्टली रेडियो एक्टिव है और जो हमारे पास ट्यूमर सेल्स होता है उसको किल करता है, इसलिए हमारे पास कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कोबाल्ट 60, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। MCQ नंबर 9 है हमारा, द पी सब शेल हैज़। स्टूडेंट्स देखिए, एक होते हैं शेल्स, ठीक है, उसके बाद होता है सब शेल्स और फिर सब शेल में हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स। तो पी सब शेल में हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं 3, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। पी सब शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी सब शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। MCQ नंबर 10 है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली अर्थ मेटल इज NH2। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 1 की तरह है और मैंने आपको बता दिया था कि जब आप ग्रुप नंबर 2 को पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो उसमें हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इसके अलावा कैल्शियम हो गया, सब हमारे पास ग्रुप 2 में आते हैं। हमारे पास अल्कली अर्थ मेटल है और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। MCQ नंबर 11 है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। जो स्टूडेंट्स ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली यूज़ किया था बोहर ने, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। MCQ नंबर 12 है हमारा, द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन आर। स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर लिया था कि आइसोटॉप्स हम इसमें एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, मास नंबर वेरी करे तो इसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। अब क्लोरीन के हमारे पास बेसिकली आइसोटॉप्स तो है 25 आइसोटॉप्स है क्लोरीन के, लेकिन इसमें जो एक्टिव आइसोटॉप्स है वो है 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स है और एक आइसोटॉप्स है क्लोरीन 35 और एक आइसोटॉप्स है क्लोरीन 37। टोटल आइसोटॉप्स कितने हैं? 25 है, 2 आर द मोर एक्टिव and these are chlorine 35 and chlorine 37. MCQ नंबर 13 है हमारा, the number of isotopes of carbon are। स्टूडेंट्स isotopes एक दफ़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कार्बन के हमारे पास 3 isotopes है। कौन कौन से isotopes है? एक होता है C12, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एक होता है C13 और एक होता है C14 6। मोस्ट रेडिएक्टिव कौन सा है? मोस्ट रेडिएक्टिव हमारे पास C14 वाला है। ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे पास रेडिएक्टिव क्यों है। तो कार्बन के हमारे पास कितने आइसोटॉप्स हो गए? कार्बन के हो गए 3 आइसोटॉप्स, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। MCQ नंबर 14 है हमारा, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन आर। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2, ठीक है, एंड हाइड्रोजन, एक मिनट में दोबारा लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3। इसको हम कहते हैं प्रोटियम, ठीक है, PRU आप अपने पास लिख लें प्रोटियम। इसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम एंड इसको हम कहते हैं ट्रीटियम। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन और 3, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। MCQ नंबर 15 है हमारा, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम आर। स्टूडेंट बेसिकली यूरेनियम के हमारे पास
3 आइसोटोप्स है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। कौन कौन से है? एक है यूरेनियम 235, एक है यूरेनियम 234 और एक है यूरेनियम 238। तो ये 3 आइसोटोप्स है हमारे पास यूरेनियम के। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। टास्क ये है कि आपने मुझे बताना है कि देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका मास नंबर है 12, ठीक है। मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है। और इसी तरह इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपने मुझे बता देने। कार्बन 612 के लिए भी आप फाइंड कर ले और कार्बन 6 और 14 के लिए भी आप फाइंड कर दे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता देना, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।